पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद है। पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व स्पीकर रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अरोड़ा जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी। अरोड़ा जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि पंजाब ने जो कदम उठाया, विधानसभा में पारित करवाया, चंडीगढ़ हमारा है, और जो मुद्दे उठाए, इसको लेकर संवैधानिक जो है कितना जायज है ये मामला? आज देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इन मुद्दों से कैसे लोगों को भटकाया जाए, तो पहले तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आगे चंडीगढ़ में बयान देंगे कि यहाँ पर केंद्रीय नियम लागू होंगे। और उसके बाद क्योंकि पंजाब में नई नई सरकार बनी थी, बहुत लंबा चौड़े लोगों से वादे करके आए थे, लोग उन वादों के बारे में पूछते। पंजाब की सरकार ने भी एक असंवैधानिक, मैं संवैधानिक इसलिए कह रहा हूं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है कि कोई भी असेंबली को ये अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार के प्रस्ताव पास कर दे जो डिस्प्यूटेड होते हैं, जो पूरे अंतर्राज्यीय होते हैं, दूसरी स्टेट और दूसरी स्टेट का मसला होता है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एसवाईएल का जो फैसला हरियाणा में 2004 में आया था, उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी पंजाब के अंदर। इन्होंने भी सारे नदी जल समझौते रद्द करने का एक प्रस्ताव लाकर नदी जल समझौते रद्द कर दिए थे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना, हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया और केंद्र सरकार को कहा कि ये नहर बननी चाहिए। अब दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी महंगाई से कहे बचे, भ्रष्टाचार बेरोजगारी से, और ये जो लोगों से वादे किए हैं इनसे बचने के लिए, इस प्रकार का, इनसे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का एक बयानबाजी करते हैं। अब बीजेपी ने भी एक दिन का सेशन बुलाया है, उसको मुद्दा तो यही है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि इमरजेंसी जो एक तरह से सेशन कॉल किया गया है। तो आप कैसे देखते हैं सारी गतिविधियों को? आज चंडीगढ़ का हरियाणा पे अधिकार है 60-40 का, और ये हम किसी से भीख नहीं मांगते। हरियाणा की चंडीगढ़ राजधानी है, रहेगी, इस पे ये प्रस्ताव पास कर दिया। हरियाणा की सरकार ने कल जो सेशन बुलाया है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को लड़ाई लड़नी चाहिए एसवाईएल की। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस समय इनकी सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, सर्वदलीय मीटिंग हुई थी। सर्वदलीय मीटिंग में मैं भी एज लोकदल प्रेसिडेंट के रूप में गया हुआ था। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा एज पूर्व मुख्यमंत्री आए हुए थे, अभय सिंह जी थे, सारे हम लोग थे। वहां लिखित में प्रस्ताव पास हुआ था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिले ताकि हमारी जीवन रेखा एसवाईएल बने। परंतु आज तक ये प्रदेश के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति को तो हम मिलाए, देश के प्रधानमंत्री को मिलने का समय नहीं ले पाए। तो कल जो सेशन है उसके अंदर प्रदेश की सरकार को ये प्रस्ताव पास करना चाहिए कि केंद्र की सरकार तुरंत हरियाणा प्रदेश की नहर का निर्माण करे। आज ये पंजाब से कहते हैं कि हमारी नहर पंजाब ने थोड़ी बनानी है, अब तो केंद्र सरकार ने बनानी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इनको तुरंत ये नहर बनवानी चाहिए। पंजाब ने अभी तक 7 ऐसे फैसले विधानसभा के पटल पर किए, और हरियाणा ने अभी तक 1 नवंबर 1966 से 12 ऐसे फैसले किए जो एसवाईएल को लेकर हैं, चंडीगढ़ को लेकर हैं, या हिंदी भाषी के क्षेत्रों को लेकर हैं। उनका हशर, क्योंकि आप स्पीकर रहे हैं, आपको सारी चीज़ों का पता ही है, जो रहा उसको देखते हुए आपकी सलाह क्या है? देखिए, हर पार्टी का हर स्टेट में अपनी 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 पार्टी का हर एक का स्टैंड स्टेट के हित में होता है। पंजाब की जो पार्टी है उनका पंजाब के हित में है, हरियाणा की पार्टी है हरियाणा में। परंतु हरियाणा के अंदर हरियाणा के जो अधिकार थे वो ठीक है, राजनीतिक मुद्दे रहे, प्रस्ताव होते रहे, प्रस्ताव पास ये भी करते रहे, वो भी करते रहे, कल हम भी कर देंगे, चंडीगढ़ में अधिकार है। परंतु चंडीगढ़ तो अभी फैसला जब होगा होगा, जो फैसले हुए हैं कम से कम उनको तो लागू करा लो। आज एसवाईएल पे तो किसी कोर्ट में केस नहीं है, एसवाईएल को तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई अदालत नहीं है, कोई केस पेंडिंग नहीं। तो हर स्टेट की पार्टी का स्टेट के साथ इशू जुड़े होते हैं। हरियाणा प्रदेश के इशू हमारे लिए हैं। आज हम, हरियाणा प्रदेश की जनता की प्यासी धरती है। कितनी आप जाओ साउथ हरियाणा में कितनी पानी की कमी है। अगर साउथ हरियाणा में पानी अगर मिल जाए तो जो यहाँ पानी, हमारा जो वाटर लेवल नॉर्थ हरियाणा में नीचे चला गया, निश्चित रूप से यहाँ पानी वाटर लेवल ऊपर आएगा। अरोड़ा जी, चंडीगढ़ का मुद्दा पंजाब भी कैश करना चाहता है, हरियाणा भी कैश करना चाहता है। चंडीगढ़ यूटी है, लेकिन
सबसे अहम इशू ये है कि यहाँ पर चंडीगढ़ के अपना विधानसभा का एक दायरा नहीं है, नगर परिषद, नगर पालिका है, मेयर, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या यहाँ विधान पालिका बननी चाहिए? देखिए, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है और 60-40 के रेशो में बटा हुआ है। कई बार इस प्रकार के फैसले भी आए हैं कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए, परंतु उसके बदले हरियाणा प्रदेश को एसवाईएल का पानी अबोर फाजिल्का के 107 हिंदी भाषी गांव हरियाणा को दिए गए थे, परंतु उन पे निर्णय कोई आया नहीं। अब एसवाईएल का कोर्ट से निर्णय आ गया। जहां तक आपने चंडीगढ़ की विधान पालिका की बात की, देखिए चंडीगढ़ में अपना उनका मेयर बनता है। अगर इसको विधानसभा का दर्जा दे देंगे तो किसके अंडर होगी? हरियाणा भी अधिकार नहीं छोड़ेगा, पंजाब भी नहीं छोड़ेगा। तो हरियाणा और पंजाब का इस पे 60-40 का अधिकार है। ऐसे में मैं नहीं मानता कि कहीं भी इसको विधान पालिका की गठन की जरूरत है। हिमाचल ने ये राग क्यों लाभ दिया है कि 7% चंडीगढ़ में उनका भी हिस्सा है? ये लोगों का ध्यान बांटने के लिए है। हरियाणा प्रदेश जब अलग हुआ था उस समय 60-40 था। उससे पहले हिमाचल प्रदेश ने अपनी राजधानी शिमला बना ली थी। हमारी राजधानी तो आज भी चंडीगढ़ है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। ये तो केवल कैसे इसको उलझाया जाए, इसको कैसे राजनीतिक रंग दिया जाए, इस प्रकार के इशू उठ खड़े करते हैं। आज मैंने पहले जहां से शुरुआत करी, मैं फिर वहीं आता हूं कि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है। रोजाना देखते होंगे आप 80 पैसे लीटर पेट्रोल का, डीजल का रेट बढ़ा देते हैं। 100 रुपए से ऊपर डीजल और पेट्रोल के रेट चले गए हैं। रसोई गैस के रेट बढ़ गए। आज सरिया 8,500 तक पहुंच गया। बेरोजगारी दर आज भी आप पढ़ रहे होंगे, हिंदुस्तान में हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पहुंच गई है। इन चीजों से लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए, इस प्रकार के इशू खड़े करते हैं। अरोड़ा जी, कांग्रेस पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी एकता का मंत्र दिया, बार बार सेंट्रल लीडरशिप जो है इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी राग अलग अलग अलापे जा रहे हैं। आप सीनियर नेताओं में शुमार हैं, तो इसमें कांग्रेस क्यों नहीं इकट्ठी हो पा रही? हरियाणा की शैलजा जी कहीं मीटिंग कर रहे हैं, हुड्डा साहब कहीं मीटिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस एक मजबूत विपक्षी पार्टी है। 32 एमएलए का बहुत बड़ा एक मजबूत विपक्ष के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में विधानसभा में लड़ाई लड़ी जाती है। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि आज लोग जो हैं विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, परंतु जिस प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, लोग इससे दुखी होते हैं, कांग्रेस से दुखी होते हैं। तो हाईकमान को सीधा फैसला देना चाहिए कि जिनको जनता चाहती है आज उनको सौंप देनी चाहिए, और ताकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव दिन ब दिन, पंजाब में जब से सत्ता में आई आम आदमी पार्टी, तो बढ़ रहा है। हरियाणा में विशेष रूप से अशोक तंवर भी अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी का विकल्प कांग्रेस है, परंतु जिन लोगों को ये लगता है कि हमें बीजेपी की टिकट नहीं मिलेगी, हमें कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी, तो निश्चित रूप से एक अलग ठिकाना ढूंढते हैं। पिछली बार भी देखा होगा आपने कि बीजेपी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस कांग्रेस और थर्ड चॉइस जेजेपी बन गई थी। इस बार भी आप आज के दिन लोगों की फर्स्ट चॉइस जो है कांग्रेस है, और जो लोग जिनको ये है कि हमें कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगी, बीजेपी से नहीं मिलेगी, तो फिर वो अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और इस प्रकार के लोग होते हैं जो देखते हैं जरा सा हवा चली तो इधर चले गए। कुछ दिन पहले तमिल आपके बंगाल के अंदर ममता जी की सरकार बड़ी थी, तो तंवर साहब वहां चले गए थे। आज पंजाब में इनकी उचर बनी है तो वहां चले गए, तो कल को कहीं मुस्लिम लीग की बनेंगे, मुझे लगता है वहां भी जा सकते हैं। धन्यवाद। तो ये है अशोक अरोड़ा जी। अशोक तंवर पर राजनीतिक कटाक्ष किया कि पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार बनी तो वहां चले गए, अगर मुस्लिम लीग की सरकार बनती उनको कहीं नजर आई तो वहां भी जा सकते हैं। और हरियाणा कांग्रेस में जो चल रहा है उसको लेकर निसंदेह इन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष व विकल्प के रूप में जनता के सामने है, कांग्रेस को एकजुट होकर चलना चाहिए। इसके अलावा जो विधानसभा के अंदर पंजाब ने किया या हरियाणा करने जा रहा है, उस पर भी उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर टिप्पणी की तथा कहा कि जो मामला सब जुडिस हो, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट पर जिसकी मोहर लगी हो, ऐसे फैसलों को विधानसभा में नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट एक चीज पर निर्णय दे चुका है तो उन मामलों में हस्तक्षेप का कार्य विधान पालिकाओं का नहीं है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।